द लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड। हेलो, मुंह से बोलो, द लॉ ऑफ। अब फिर बताओ इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या समझे। देखो, मैं आपको पांचवें छठे से पूछना चालू किया है कि भाई आपने क्या समझा, स्लाइड से क्या पकड़ में आ रहा है, बताइए सर। मैं समझता हूं कि आप बार बार हिलो मत, टिकट। वाह, किसी एक के हो जाओ, गुड। और बोलो, और क्या समझ रहे हो आप लोग इस बात से। इससे पहले की जो 10 पॉइंट्स थे वो उसी का मेन आधार, उसी का मेन आधार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप ये तो समझते हैं कि भाई मेरी स्लाइड सीक्वेंस में रहती है, इसलिए अच्छा आंसर दिया। चलो चलो, ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, क्यों सस्पेंस रखें, सीधा मुद्दे पे आते हैं। ठोस जमीन का कानून, एक पिता है एक पुत्र है। एक पिता जब अपने पुत्र को यूं उछालता है तो वो डरता है क्या? वो क्यों नहीं डरता? कि अगर फेंका है मेरे पिता ने तो झेलेगा भी वही, फेंका है उसने तो कैच भी वही करेगा। अगर बुला रहे हैं आपको मैनेजमेंट मुंबई तो संभालेगा भी वही। और ये किसके भरोसे गए? और ये किसके भरोसे गए? अगर भेजा है उसने तो संभालेगा भी वही। आपको भी भैया यही समझना होगा, भेजा है जिसने संभालेगा वही। वाह, ये कौन है यार? टाइमिंग जबरदस्त थी भाई। आनंद आ रहा है। आप लोग तो आधे एक घंटे में जाने वाले से गए नहीं। आनंद ले, आनंद ले। चलो भैया, अब कहते किसे हैं, ध्यान से सुनना। आप अपने जीवन में एक लीडर, विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह गोंद है जो एक संगठन को एक साथ रखता है। लीडर बार बार लोगों का भरोसा भी तोड़ दे और उन्हें प्रभावित करना भी जारी रख सके, ऐसा करना असंभव है। आप एक लीडर हो और लोगों का भरोसा भी तोड़ो, ऐसा असंभव है। फिर वो प्रभावित करना नहीं जारी रह सकता। और जो ट्रस्ट तोड़े, एक दूल्हा अपनी शादी के 2 दिन बाद उस ब्यूटी पार्लर पे गया जिस पे उसकी पत्नी ने मेकअप कराया था। समझ में आ रहा है? एक दूल्हा शादी के 2 दिन बाद उस ब्यूटी पार्लर पे गया जहां पे उसकी पत्नी ने शादी से पहले पूरा मेकअप कराया था, और दिल खोल के खुशी से उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को शानदार आईफोन 13 गिफ्ट करके थैंक यू बोल के आ गया। अब मजा आ गया। मैडम भी खुश हो गई, कौन आया इतनी जल्दी, कौन गया, और भारी सामान दे गया। उसने खुशी से डिब्बा खोला और उसमें नोकिया 1100 निकला और एक पर्ची भी निकली, सेम फीलिंग हियर साला। कई लोग समझ गए, भाई साहब सही आइडिया दिया आपने, हमारी भी हालत तो ऐसी हुई थी। नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। नोकिया 1100 को नोकिया 1100 मिल जाए तो लेकिन बेचारे उसको धोखा हो गया। बात तो झूठी थी भाई, कहानी झूठी थी, लेकिन मैसेज पकड़ में आया, ट्रस्ट नहीं तोड़ने का। अरे वाह भाई, आनंद आ रहा है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, निज आत्मा में तेरे ही परमात्म वास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है।
गन्ने में जो मिठास फूल में सुहास है, गन्ने में जो मिठास फूल में सुहास है, निज आत्मा में तेरे ही परमात्म वास है। बम्बई में बेच रहे हो और यहाँ प्यासे मर रहे हो, कैसे अभागे लोग हैं। सामान खूब है लेकिन कह रहे सामान ही नहीं है। आनंद स्रोत बह रहा है और हालत ऐसी हो रही है, मछली को प्यास लग रही है, साहब प्यासे मर गए। अरे पानी का समुद्र है, बस कद्र नहीं की इसलिए थोड़ा सा कीड़ा कांडी हो गई। कद्र कर लो, जयपुर में भी एक दिन 900 बीघा आपके जेब में होगी साले, लेकिन कद्र करो और वैल्यू के लिए वहां जाना पड़ेगा। किधर का गाना था, किधर का भजन, किधर सेट कर दिया, क्यों कर दिया? मेरे अंदर आनंद उमड़ गया था इसलिए कर दिया, कोई नुकसान थोड़ी हुआ। समझ में आया क्या कह गया मैं? समझने वाले गैर ही समझ गए, नॉर्मल समझने वाले बंबई जाना है ये समझ गए। हाँ हाँ हाँ, ट्रस्ट नहीं तोड़ना भाई, ठीक है? ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। ट्रस्ट का पता तब चलता है जब आपका समय विपरीत हो, जब आपका समय प्रतिकूल हो, जब आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही हो। ट्रस्ट नहीं तोड़ना, क्योंकि ट्रस्ट तो नींव है जिस पे बिल्डिंग खड़ी होगी। आपका हर आइडिया, हर सजेशन एक दिन मूर्त रूप लेगा। कल एक पर्सन थे, एक लीडर थे, जिन्होंने सजेशन दिया कि सर थोड़ी जमीन में 4000 फ्लैट बन सकते हैं, 400 फ्लैट बन सकते हैं। गुड, लेकिन अभी हमारा फ्लैट का तो सिस्टम कर लें। सही बात है। हाँ भैया, मोड चेंज। कहाँ थे? हाँ, एक दिन आपका हर आइडिया मूर्त रूप लेगा और ग्रोथ बड़ी होगी। हमें अपना ट्रस्ट बनाना है अपनी टीम के लिए। और कैरेक्टर कम्युनिकेट्स पोटेंशियल, चरित्र सामर्थ्य का संचार करता है। हेलो, एक आदमी जो ट्रस्ट करे और अपने ऊपर ट्रस्ट मेंटेन करवाए अपने लोगों को, आपको पता है उसका सामर्थ्य कितना बड़ा होता है, क्योंकि चरित्र बन चुका होता है। जो आदमी ट्रस्टवर्दी होता है ना, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, जिस पे लोग ट्रस्ट करें, जिस पे टीम ट्रस्ट करे, जिस पे मैनेजमेंट ट्रस्ट करे, जब ऐसा लीडर होता है किसी के पास, उसका चरित्र और उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा हो जाता है। आप महाभारत के किसी भी कैरेक्टर को देख लो, साला क्या क्या धांसू लोग थे यार। भीष्म पितामह से शुरू कर लो, आप कर्ण से शुरू कर लो, आप द्रोणाचार्य से शुरू कर लो, आप अर्जुन से शुरू करो। हर आदमी में इतना जबरदस्त संचार किस वजह से था? उनके पास चरित्र था। आप और हमारे ये ग्रंथ हैं, आप और हमारा ये इतिहास है भाई। और इन इतिहासों को कभी कभी अपने पन्नों को उठाया करो और देखा करो कि जिसमें भी चरित्र है उसमें सामर्थ्य जरूर होता है, क्योंकि चरित्र हिलोरे मारता है समुद्र की तरह। और कितना भी बलवान हो आप, कितना भी आप में योग्यताएं हो, अगर अंदर चरित्र कमजोर है, क्योंकि ट्रस्ट से बनता है चरित्र, वो कमजोर है, आपकी सारी योग्यताएं, सारा नॉलेज धरा का धरा रह जाता है। ट्रस्ट वो फाउंडेशन है जो आपको ग्रो करने में मदद करती है। कैरेक्टर कम्युनिकेट्स कंसिस्टेंसी। सामान हो तब भी बेचूंगा, नहीं हो तब भी बेचूंगा, परिस्थितियां विपरीत हो तब भी बेचूंगा, फिर भी टीम खड़ी करूंगा। बस आप में से रियल लीडर ये समझ जाएगा, जिस वक्त मैं मेरे मेजर काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, उस वक्त मैं वो काम करूंगा जिस पे फोकस नहीं किया। कितने सालों से आपने टीम की ग्रूमिंग पे फोकस नहीं किया? कितने सालों से आपने अपनी टीम को स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया? कितने टाइम से नहीं किया? तो क्या करें, इस टाइम हम वो काम कर लेते हैं जो पिछले कई सालों से पोस्टपोन हो रहे थे। हम क्या करेंगे? हम लगातार काम करेंगे, स्थिरता के साथ काम करेंगे। ट्रस्ट इन सब बातों का जिम्मेदार है। विश्वास से चरित्र, विश्वास से सामर्थ्य और विश्वास से स्थिरता बनती है भाई। ये ट्रस्ट, लोग इसको कभी तवज्जो दे, सर यहां नहीं तो हम वहां बेच लेंगे, इतनी जल्दी, जीव को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जिसने कहा जीवन लगा दूंगा, उसका जीवन लगता है। मतलब ट्रस्ट जिसके लिए मान्यता है, वो ट्रस्ट को भगवान मानता है। आपको अपनी स्थिरता तभी मिलेगी जब आप ग्रोथ करेंगे।